जय नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का एएलपी टेक्नीशियन 2023 का हम लोग का सेट आज कितना दिन है सर? चौथा दिन होने वाला। ठीक है, जिसमें 3 दिन तक क्लियर हुआ 3 चैप्टर, क्योंकि चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है। तो 3 दिन तक कौन कौन क्लियर हुआ पता है? बताइए। जो नए हैं उनको तो नहीं पता होगा, जो डेली क्लास कर रहे हैं 9 PM में उनको पता होगा। ठीक है, जो पहला चैप्टर हमने समाप्त किया था उसका नाम था परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक। दूसरा चैप्टर जो हमने पढ़ाया आपका दूसरा दिन, उसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। और तीसरा चैप्टर को हमने बताया था आपको कि अलग से पढ़ाएंगे डिस्काउंट को, उसको हमने समाप्त किया। आज भी बहुत जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हर एग्जाम में आपका वेटेज इसका बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है इसको, सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोग में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बहुत बार पढ़े भी होंगे, लेकिन कोई ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, जो बिल्कुल नए होंगे। जो पढ़े होंगे उनके लिए भी ठीक है, जो फ्रेशर है उनके लिए भी जबरदस्त तरीका है यहाँ पे क्या कि जो बताएंगे हम ना, वो आपको उम्मीदतः नहीं पढ़े होंगे आप उस तरीका से। ठीक है, बनाए तो बहुत होंगे सवाल करने का तरीका तो कम से कम 4-5 तरीका होता है, लेकिन जो हम तरीका बताएंगे वो अभी तक आप लोग में से बहुत कम स्टूडेंट जो होंगे अप्लाई किए होंगे उस तरीका से। ठीक है, बाकी तो आपका सिंपल जो फॉर्मूला होता है ऐसा ही का सभी पढ़े होंगे, है ना सर, कि पी गुनी आर गुनी टी बटा 100। चलिए, तो आज हम सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्दी से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सभी इसका गिरते रहे क्लास का, कितना बजे कौन सा क्लास चल रहा है। ठीक है, तो डेली आपका 9 बजे क्या चल रहा है? एएलपी का प्रैक्टिस चल रहा है 9 PM, और सुबह के 7 बजे वाला में चल रहा है आपका क्या? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, उसमें भी चल रहा है। तो इसका तो खैर चैप्टर वाइज है, डेली चेंज होगा। कल इसके क्या पढ़ाएंगे? कल हम लोग इस पे सीआई देखने वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। फिर इसके बाद पार्ट पार्ट कर करके जितना एडवांस लेवल तक हम आपको समाप्त कर देंगे, पूरा चैप्टर वाइज। बाकी फाउंडेशन देखा जाए तो फाउंडेशन आपका सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, उसमें भी लगता है कि 3-4 दिन पढ़ा दिए हैं, जाकर देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त तरीका से पढ़ाया गया है। मैथ्स का प्लेलिस्ट बना होगा, इसी चैनल पर जाइएगा सब्सक्राइब करके, तो आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं आज के एलपी के सेट टेक्नीशियन 2023 की ओर, जिसका नाम है आज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, एक्सप्रेस सीरीज। यानी कहने का मतलब क्या, बहुत शानदार तरीका से यहाँ पे सीरीज चल रहा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि आपका वो 3 दिन जो क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि थोड़ा बहुत हम बेसिक लेके चलते हैं, इसलिए हम सोचे कि चलिए आज भी थोड़ा सा बेसिक बस बता देते हैं, बाकी सवाल देखते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है एक तरह से, कोई फाउंडेशन तो चल नहीं रहा है कि शुरू से आपको एकदम जीरो लेवल से हीरो बताएंगे। जिनको फाउंडेशन पढ़ना है जाके फाउंडेशन पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी अवेलेबल है सभी तरह का वीडियो। ठीक है, चलिए, अगर हम आज परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, साधारण ब्याज, तो क्या होता है? तो एसआई, देखिए, एसआई, ठीक है, एसआई मीन्स क्या होता है सर? तो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मात्र 5 मिनट का टाइम लेंगे हम, ज्यादा नहीं। बेसिक तुरंत समाप्त कर देंगे बाबू। ठीक है, क्योंकि इतना सभी को पता होता है। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी क्या होता है? साधारण ब्याज। एकदम विश्वास रखिएगा, यकीन दिखाइएगा, आप हम यकीन दिखाएंगे, आपको दिलाएंगे कि बाबू एकदम शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। इतना जबरदस्त तरीका से आपको तैयार किए हैं वीडियो, मत पूछिएगा कितना अप्रोच इसमें है। ठीक है ना, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आया कि हाँ क्या सीखे थे, क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, नहीं भागना है छोड़ के सेशन को। ठीक, इसका नॉर्मल अगर फॉर्मूला देखे सर, तो क्या होता है एसआई का? पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है, सभी को पता है। जिसमें अगर देखा जाए तो पी हमारा क्या है? तो पी हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, मोटा मोटी बस 5 मिनट बातों को जान लेते हैं जल्दी से, ताकि यूज करें तो नए स्टूडेंट जो फ्रेशर उनको पता चले कि हाँ सर आर का यूज कर रहे हैं, मीन्स क्या रेट का यूज हो रहा है। आर क्या होगा सर? रेट हमारा होता है। टी के बात करें तो क्या हो गया हमारा? टाइम हो गया। एक चीज और क्या है, नीचे 100 समझ रहे, ये क्या हो गया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ से आप 4 फार्मूला डेवलप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, 4 फार्मूला आराम से यहाँ से निकल सकता है। वो कैसे? जैसे हम बोले सर कि यहाँ से हमारा पी का मान निकालिए, तो पी का मान कैसे निकालेंगे? शायद पूछ दे कि आर का मान निकालिए, यानी कि रेट का मान निकालिए, तो कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करना, हमको पता है सर कि यहाँ एस आई बराबर फॉर्मूला हमारा। ठीक है ना, एस आई बराबर फॉर्मूला है सर पी गुने आर गुने टी बटा 100। तो अगर हम यहाँ से आर का मान निकालना चाहें, आर का मान निकालना चाहें, तो ऐसा यहाँ है सर, आर इधर छोड़ देते हैं, 100 हो जाएगा, इसके साथ तो गुना आ जाएगा, यानी कि ऐसा गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है सर? तो प्रिंसिपल हमारा पी है, तो पी लिख देंगे, अगुने
आर तो ले ही लिए, निकालना है, टी के साथ गुना करना, टी निकाल दिए। यानी कि कुछ नहीं किए, बस जिसका मान निकालना था उसको यही साइड छोड़ देना है। ऐसा ही था, यानी 100 था बट्टा में, अपन में बट्टा है ना, तो 100 यहाँ जाएगा तो गुना में चला जाएगा, यानी कि ऐसा ही गुना 100 हो गया। और यहाँ से हम आर का मान निकाले थे तो पी और टी बच गया, यानी कि पी गुने टी कर देंगे। इस तरीका से अपन टी का निकालिएगा, फिर पी का निकालिएगा तो आराम से निकल सकता है। अगर नहीं भी निकालिएगा तो इस फॉर्मूला पर आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल से। चलिए देखिए, आज का सवाल से एक हम अपने से खुद सवाल देते हैं, देखते हैं कि सभी का ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए सर कि प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपया है, ठीक है, रेट हमारा 5% है, तो बताइए कि 2 वर्ष का, ठीक है ना, टाइम हमारा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का बताइए कि एसआई कितना होगा बताइए, और 2 वर्ष का बताइए कि अमाउंट कितना होगा। अमाउंट का जिक्र हमने नहीं किया था, तो अमाउंट का जिक्र हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिए अमाउंट का जिक्र कुछ नहीं होता है, अमाउंट हो जाता है हमारा अमाउंट, ए से क्या करेंगे अमाउंट, ठीक है ना। अमाउंट में क्या हो जाएगा बाबू, तो मिश्रधन हो जाएगा, मिश्र धन। मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर होता है ए बराबर फॉर्मूला पी प्लस एस आई। पी क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल हो गया, एस आई क्या हो गया हमारा, साधारण ब्याज हो गया, ठीक है ना। यानी कि अमाउंट के मान प्रिंसिपल और एस आई के बराबर होता है। क्या बोले हम, कि अमाउंट का मान प्रिंसिपल और एस आई के योग के बराबर होता है, यानी कि प्रिंसिपल को और साधारण ब्याज को जोड़िएगा तो हमारा अमाउंट का मान आ जाएगा। यहाँ से एक चीज और सीखते बाबू। अच्छा, जो प्रिंसिपल होता है सर, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। जिस तरह से प्रॉफिट लॉस में पढ़ाते थे आपको क्या, कि सीपी अपने आप में 100%। डिस्काउंट पे पढ़ाए थे कल, जो क्लास देखे थे उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है, जो नहीं देखा तो उनको तो स्टार्ट से देखने का ही बढ़िया रहेगा, देखिए जाके। तो जिनको हम डिस्काउंट पढ़ाए थे उसमें क्या बताए थे कि सीपी, एमपी अपने आप में 100%, एमपी अपने आप में 100% मार्क प्राइस होता है, अपने आप में 100% होता है। उसी प्रकार से प्रिंसिपल यहाँ अपने पे 100%। अब ऐसा क्या होता है भाई, तो ऐसा ही होता है आर गुने टी परसेंट, आर गुने टी क्या, यानी कि रेट और टाइम का गुना कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, RT% निकल जाएगा। बाकी जब आगे सवाल में यूज करेंगे ना तो समझ में आपको आ जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे देखिए सर, हमारा निकालना क्या है, एसआई और अमाउंट। पहले एसआई निकालते हैं। एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, तो पी गुने आर गुने टी बटा 100, है ना। पी कितना है बाबू, तो पी हमारा 1000 है सर, 1000 लिखिए। रेट कितना है सर, तो 5% है। टाइम कितना है सर, 2 है, अब बटा 100। यहाँ क्या था सर, ऐसा ही था हमारा। काटिए 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म, 5 गुना के 10, 10 में 100 से गुना कितना आ जाएगा बाबू, 1000 आ जाएगा। कितना आ गया, 1000 आ गया, है ना। 1000 था ना, अब 5% था, 2 साल था, 5 गुना के 10 और 10 नहीं 100, सॉरी यहाँ 100 आएगा, ठीक है ना, 100 आ गया। यानी कि ऐसा ही कितना आ गया बाबू हमारा, 100 आ गया। कहने का मतलब साधारण ब्याज हमारा क्या आ गया, 100 आ गया। तो प्रिंसिपल हमारा 1000 था, रेट हमारा 5% था, टाइम हमारा 2 साल था, जिसका ऐसा ही कितना आया हमारा, तो ऐसा ही आया 100 रुपया। अब यहाँ बात करें सर अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बड़ा क्या बोले सर, कि प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल हमारा 1000 है, प्लस एस आई कितना है सर, 100 है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही हमारा देखें यहाँ से कितना है बाबू, 100 आया, और अमाउंट कितना है सर, 1100 आया। तो वही आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बस ध्यान देना है। अमाउंट जो है प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का योग होता है, और ऐसा ही बराबर फॉर्मूला होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100। ठीक, चलिए ये तो बेसिक था हमारा। अब यहाँ से अगर बात करें सर कि और कोई तरीका करने का, तो बोलिए कि हाँ सर ये तरीका बहुत सारे हैं। क्योंकि देखिए ऐसे तो सभी लोग बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं, तो आप में और सभी लोगों में फिर अंतर ही नहीं रह जाएगा, बताइए। तो सर अप्रोच क्या है, तो अप्रोच यहाँ देखिए जबरदस्त तरीका क्या है, इसको बेसिक लिख लीजिए। एक सवाल को बस हम खाली करवाने वाले हैं, ठीक है ना, बाकी खुद से कीजिएगा आप लोग। ऐसा ही देखिए क्या होता है सर, साधारण ब्याज निकालना है। सर साधारण ब्याज हम क्या बनाए कि सर साधारण ब्याज हमारा RT% होता है, RT% होता है, RT% होता है सर। तो आर कितना है सर, आर हमारा 5% है, गुने टी कितना है, 2 है, जोड़ेंगे तो गुना करेंगे कितना आएगा, 10% आ गया। यानी कि 10% क्या आएगा सर, साधारण ब्याज आ गया। 10% साधारण ब्याज आ गया। प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है कितना, 1000, प्रिंसिपल का मान 1000 दिया हुआ है, जो कि अपने आप में कितना होता है सर, 100% होता है, आप बताए थे। हमें निकालना क्या है बाबू, तो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज कितना है, 10 है, तो 10% का मान हमको निकालना है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 10 में 10 से गुना कितना आ गया, तो 100 आ गया। यही आपका क्या आएगा सर, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, बताइए।
इतना बड़ा सॉल्यूशन का मात्र इतना लाइन में सॉल्यूशन, एक लाइन में सॉल्यूशन। आया समझ में? बताइए, क्लियर है? देखिए यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्या बोले सर, हमारे अकॉर्डिंग चलना है क्या कि सर RT% बोले। साधारण ब्याज क्या होता है सर, RT% होता है। तो RT% होता है सर, तो यहाँ पे देखिए कि R गुने टी, 5 गुने 2 की कितना आ गया, 10% आ गया। कितना आ गया, 10% आ गया। तो टोटल देखें सर एसआई निकाले तो प्रिंसिपल हमको पता है सर 1000 है, जो कि अपने आप में 100% का मान है। हमको एसआई का मान निकालना है, यानी कि 10% का मान निकालना था, 100 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर आंसर है, बताइए। अब अमाउंट निकालना होगा सर, कैसे निकालेंगे? तो अब तो अमाउंट आराम से निकाल लेंगे कि प्रिंसिपल और किसको जोड़ना है, इसको निकल जोड़ लीजिए 100 को, तो 1000 100 1100 निकल जाएगा अमाउंट। अगर वैसे नहीं निकालना चाहते हैं अमाउंट, तो ऐसे निकालिए कि सर 100 सॉरी 1000 जो है सर कितना का मान है सर, 100% का मान है। हमको किसको निकालना है सर, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या होता है सर, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% और एसआई कितना है, 10%। तो 100 और 10 कितना हो गया, 110%। यानी कि 100% का मान दिया हुआ है, 110% का निकालना है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 110 में 10 से गुना 1100 जो है आपका अमाउंट आ जाएगा। यहाँ भी अमाउंट 1100 और यहाँ भी अमाउंट 1100। देख लीजिए, आपके ऊपर निर्भर है कि कैलकुलेशन कौन करना है। यहाँ पे भी आ गया डायरेक्ट आंसर, और उसमें यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया था। ये क्या होगा सर, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट अप्रोच, ठीक है ना। तो जिस तरह से करना चाहे उस तरह से सवाल को कर सकते हैं आप। अब चलिए आपके लिए एक सवाल लाए हैं हम, बनाइएगा। देखिए, एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपया जमा करता है, जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज से, सेकंड रुकिएगा, उससे पहले, उस सवाल करने से पहले ठीक है वही कीजिए। चलिए पढ़िए। एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपया जमा करता है, जो 8% प्रति साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा, बताइए। एक व्यक्ति बैंक में जमा कर रहा है 8000, यानी कि प्रिंसिपल का मान कितना है बाबू, तो प्रिंसिपल का मान है सर हमारा 8000, ठीक है। जो 8% के रेट है, यानी कि रेट हमारा कितना है सर, 8% है, ठीक है। 8 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा आपसे पूछ रहा है, यानी कि अमाउंट का मान पूछ रहा है। टाइम दिया हुआ है कितना सर, 8 वर्ष। अब बता दीजिए यहाँ पे कि सर हमारा ऐसा ही पूछ रहा है, बताइए, साधारण ब्याज नहीं पूछ रहा है। लेकिन आपका मन में आएगा कि सर जब तक साधारण ब्याज नहीं निकालेंगे तब तक मिश्रधन कैसे निकालेंगे। यानी कहने का मतलब बताए हैं स्टार्टिंग में सर कि जो हमारा अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, यानी कि प्रिंसिपल और साधारण ब्याज दोनों का योग होता है। तो प्रिंसिपल तो सर हमारा दिया हुआ है कितना, 8000, लेकिन जब तक एसआई नहीं निकालेंगे तब तक जोड़ेंगे नहीं, और जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक अमाउंट का मान आएगा नहीं, ठीक है। तो बिना जोड़े घटाए भी सीधे कर सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहला तरीका कि इसको सिंपल तरीका से देखें तो क्या हो जाएगा सर, एसआई बराबर पी गुने आर गुने कितना हो गया, 8000 गुने आर गुने टी बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 8 64 अठे 512, 512 पर जीरो है, यानी कि ऐसा ही कितना आ गया सर हमारा, तो 51 20 आ गया, ठीक है ना। 8 में 8 से गुना 64, 64 से 512 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 512 यानी कि 51 से 20 हमारा ऐसा ही आ गया। प्रिंसिपल कितना है सर, तो प्रिंसिपल हमारा है 8000। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा सर, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है, तो 8000 है, और हमारा एसआई कितना है सर, तो 5120 है। जोड़ेंगे कितना आ गया सर, तो 8 5 13, ठीक है ना। कितना आ जाएगा बताइए, 51 5000 है ना, 8000 है, 8 5 13 हजार 120 आ जाएगा, 13120, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये तो तरीका होगा क्या सर, तरीका होगा बेसिक मेथड जो आपको बताएं, ठीक है ना, एसआई के फॉर्मूला से। क्या इससे भी जल्दी बन सकता है सवाल, बताइए। इससे भी जल्दी बन सकता है सवाल, किन्हीं के पास है आइडिया, बताइए। तो जरूर इससे भी जल्दी बन सकता है सवाल, वो देखिए कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए, ये तो ठीक है सर कि बेसिक तरीका हमने देख लिया। अब शॉर्ट तरीका क्या है सर कि 8000 रुपया जमा कर रहा है, तो 8000 रुपया जमा कर रहा है, अपने आप में कितना का मान है बताइए, तो सर 100 का मान है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल का बात हो रहा है 8000 के। 8 वर्ष बाद साधारण ब्याज देता है, तो 8 वर्ष बाद 8% की रेट से मिश्रधन कितना हो जाएगा। 8% के रेट से मिश्रधन कितना होगा, अगर हम 8% के रेट से एसआई पूछे तो कितना होगा बताइए। तो सर RT% होता है एसआई। एसआई क्या होता है, RT% होता है, यानी कि आर कितना है सर, 8 है,
और टाइम कितना है 8 है, तो 8 में 8 से गुना करिए कितना होगा 64%, यानी कि एसआई का मान कितना हो गया हमारा 64% हो गया। लेकिन सर हमको अमाउंट निकालना है, अमाउंट अपने आप में क्या होता है सर, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, यानी कि 100% इधर हो गया प्रिंसिपल और 64% आपका एसआई हो गया। तो 64% 100% कितना हो गया 164%, यानी कि अमाउंट का मान यहाँ से निकाले बाबू। देखिए एसआई की बात करते तो कितना हो गया 8 में 8 से गुना 8% होता है ना, तो 64% हो गया, है ना, आर गुना टी होता है। अच्छा तो एसआई तो आ गया 64% सर, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, अमाउंट का मान पूछे तो कितना हो जाएगा 164%, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 8000 जो है सर 100% का मान है, यानी कि प्रिंसिपल का मान हमारा 8000 है, निकालना क्या है अमाउंट का मान, यानी कि 164% का मान निकाल देना है यहाँ पे। परसेंट से परसेंट कटेगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, गुना कीजिएगा आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए। देखिए जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, 8 चौका 32, 8 छक 48, अब 8 का 8 5 13, यानी कि 13,120 जो आएगा आपका डायरेक्ट अमाउंट का मान यहाँ पे आ जाएगा। तो 13,120 ऑप्शन नंबर ए जो आपका सी हो गया वो बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो देख सकते हैं इधर सोल्यूशन देखिए और इधर सोल्यूशन देखिए, बताइए डिफरेंट है ना, बताइए। एक आपका मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं टाइम लग रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 मिनट भी टाइम लग सकता है आपको। आपको तो करने में और टाइम नहीं लगेगा भाई, 2 से 3 सेकंड में कर लीजिएगा, क्योंकि हमको तो बताना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही कि कहाँ से आरटी पसंद किए, कहाँ से प्रिंसिपल लाए, कहाँ से एसआई लाए, ठीक है ना। बट आप किस कीजिएगा इसको तो कुछ नहीं सर, दिमाग में हो जाएगा कि सर 8000 का मान 100% है, यानी कि 80 गुना आ गया, हमको 164 का 80 गुना निकाल देना है, बस खत्म हो जाएगा। 80 का 64 गुना कीजिएगा 8 चौका 32, यानी कि 2 हमारा लास्ट में आना चाहिए यूनिट डिजिट। इसमें देखा जाता है 2 कहाँ है सर, एक ही के ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो सवाल के जितना खींचेगा उतना खिंचा सकता है सवाल, और जितना जल्दी करना चाहिएगा उतना जबरदस्त तरीके से जल्दी कर सकते हैं। कोई सवाल अपने आप में कोई बड़ा मिसाइल नहीं होता है, ठीक है ना, बस उसको समझने का कोशिश करना है। चलिए चलिए बताइएगा आप। चलिए यहाँ पे देखिए, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 मास का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन पर 10% के रेट से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो मूलधन को ज्ञात करना है। एक तो बेसिक फॉर्मूला कर सकते हैं, एसआई पर एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। एसआई कितना है तो 100 रुपया है, 100 रुपया बराबर पी नहीं पता है, पी निकालना है, रेट कितना है सर तो 10% है, और टाइम कितना है 6 महीना, यानी कि 1/2 साल, अगुने 100 कर लेंगे। क्लियर है, बताइए। अब काटिए यहाँ पे सर, तो परसेंट तो यहाँ पे रहने का बात ही नहीं है, इसको हटा दीजिए पहले। देखिए काटिए, तो 10 दिया 100, जीरो से काटा, यहाँ कितना आ गया सर 2 पर 3 जीरो, 3 जीरो बराबर पी, यानी कि प्रिंसिपल का मान कितना आ गया 2000 आ गया। देखिए ना, 2 में 100 से गुना 200, 200 में 10 से गुना कितना आ गया 2000 आ गया, यानी कि प्रिंसिपल का मान कितना आ गया हमारा तो 2000 रुपया आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी में है आपका अवेलेबल है। यहाँ पे कोई दिक्कत बताइए यहाँ पे क्या करना है, पी गुने आर गुने टी किए। देखिए महीना हमारा 6 माह था बाबू, 6 महीना मीन्स क्या, 6 महीना मीन्स क्या, आधा साल होगा ना, यानी कि 1/2 साल। यहाँ पे क्या रखते हैं साल में रखते हैं समय को, तो उसको साल में चेंज किए तो 1/2 हो गया, 1/2 हुआ। यहाँ पे हमारा ऐसा कितना सर, साधारण ब्याज हमारा 100 रुपया था, 100 बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100 कर दिए, प्रिंसिपल आ गया हमारा। और इससे भी शानदार तरीका क्या है, देखिए 10% रेट है सर पर एनम, पर एनम क्या प्रतिवर्ष के, प्रतिवर्ष के हिसाब से क्या है 10% है। 10% एक साल के लिए ब्याज है बाबू, तो 6 माह के लिए ब्याज कितना होगा बताइए। 10% एक साल के लिए ब्याज है, तो 6 माह का ब्याज कितना होगा तो 5% होगा। 5% क्या है हमारा वो ऐसा ही आ गया, ठीक है ना, ऐसा ही आ गया। ऐसा ही हमारे सवाल में कितना है सर 100 है, यानी कि 5% का मान 100 है, हमसे प्रिंसिपल का मान पूछ रहा है, हमको बार बार बोल रहा है कि बाबू प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान पूछ रहा है। यहाँ पे परसेंट से परसेंट कटेगा, इसको काटेंगे तो 20 बार में, और 20 में 100 से गुना 2000 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जिस तरह से करना चाहते हैं आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लीजिए, बहुत जबरदस्त तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आप, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपया की 3500 रुपया
कितने वर्षों में 45 रुपया हो जाएंगे। यानी कि आपसे टाइम पूछ रहा है सर, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या बताएं, निकाल लीजिए कि टाइम बराबर होगा सर SI गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने आर। बस वही फॉर्मूला था, हम लोग टी को एक साइड रखा तो SI गुने 100 होता है, पी गुने आर होता है, बताए थे ना, बताइए। चलिए SI कितना है सर, SI हमारा SI कितना है, साधारण ब्याज बताइए। देखिए प्रिंसिपल 3500 रुपया और हमारा मिश्रधन कितना है 4500 है, इतना रुपया हो जाएंगे, यानी कि अमाउंट का मान यहाँ दिया हुआ है और ये प्रिंसिपल है। SI क्या होता है सर, तो SI होता है कि प्रिंसिपल में से अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ऐसे भी देखिए ना सर, 45 में से 35 आएगा, कितना बचेगा, 1000 बचेगा। यानी कि SI कितना गया, 1000 आ गया। तो SI गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है 3500 गुने रेट कितना है 10 है। क्लियर है ना, बताइए। पी गुने आर, 35 गुने 10 हो गया, ऊपर SI गुने 100 हो गया। अरे भाई SI 1000 ना आएगा भाई, देखिए 45 रुपये अमाउंट है, प्रिंसिपल हमारा 3500 है, यानी कि 4500 में से 3500 घटाएंगे तो 1000 रुपये आएगा, जो कि SI का मान हो जाएगा हमारा। यहाँ पे काटिए, 1 2 3, 1 2 3, 100 बटा कितना है 35 आ गया, काटेंगे तो 20 25 100 और 7 25 35, 20 बटा 7 ईयर्स टाइम आ गया। 20 बटा 7 कैसे लिखेंगे भाई, तो 7 दुना के 14 और 6 20, यानी कि देखा जाए तो 2 सही 6 बटा 7, सॉरी परसेंट लिखना टाइम होगा ना, 2 सही 2 सही 6 बटा 7 ईयर्स। तो 2 सही 6 बटा 7 कहाँ है भाई, 2 सही 6 बटा 7 आपका ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए फॉर्मूला बस वही है, आप उस पे भी लिखिएगा ना भाई कि SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100, तो उस पे भी आ जाएगा, जिसका मान दिया है उसका रख के चलिए। और यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल दिए ताकि आपको सुविधा हो जाए, रखने में कोई दिक्कत नहीं है मान, ठीक है ना। T का उसी से हम मान निकाले हैं, जो बेसिक फार्मूला है आप वहां से निकाल सकते हैं, इस पे काम कीजिएगा, 2 बार 3 बार समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 3300 रुपया की एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 रुपया है, तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए। तो जिस तरह से हमने टाइम को निकाला था उस तरह से आपको ही क्या रेट का निकाल लेना है। तो रेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो टाइम का फॉर्मूला था बस वहां पे रेट हो जाएगा, यानी कि SI गुने 100 बटा P गुने रेट निकाला है ना, P गुने टाइम। ठीक, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं हम कि सर SI गुने बटा P गुने टाइम किसका आ जाएगा सर, तो रेट का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, बस उसी फॉर्मूला से निकाले हैं, 2 बार 3 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए SI गुने 100, SI कितना है 1980, 1980 गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है सर 3300 रुपया, 3300 गुने टाइम कितना है तो 5 है। चलिए अब काटा पेटी कीजिएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे, बताइए। हमको ही करना पड़ेगा, सोल्यूशन ही कर लीजिएगा, बताइए सोल्यूशन कर लीजिएगा या कर दें। चलिए कर ही देते हैं, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। अगर इसको हम 5 से काटते हैं सर, 5 से काटते हैं तो 38 38 16, 38 16, ठीक है ना। यानी कि चेक कर लेते हैं एक बार, 5×3 = 15, ठीक है। आपका 4 48 बचा, यानी कि 9 पचे 45, 3 6 पचे 30, ठीक है, 396 आएगा। अब यहाँ पे काटे तो कितना से काटेगा बताइए, कितना से काटे बताइए, 33 से अगर काटा जाता है, 33 से कम 33 कितना बचेगा आपका 3 6। चलिए यहाँ 3 से काटिए, पहले 11 33, यहाँ 3 से काटेंगे बाबू तो कितना कटेगा, 11 से कट जाएगा दोनों वैल्यू, ठीक है, 11 से दोनों वैल्यू कट जाएगा, 11 से काटिए। देखिए 11 तिहाई 33, अब 11 से काटेंगे तो 36 बार में, 3 से काटो कितना बार में, वो 12 बार में, यानी कि जो 12 आएगा आपका वही रेट आएगा। तो आर का मान कितना आ गया 12%, ठीक है ना, 12%। कहाँ है 12%, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से टाइम निकाले थे उसी प्रकार से हमने रेट को निकाल दिया यहाँ पे। अगला सवाल, चलिए एकदम सिंपल है आपका सवाल, बताइए बताइए भाई। 400 रुपया पर 400 रुपया पर 10%, 10 साल के लिए 280 रुपया ब्याज है, फाइंड द एनुअल रेट पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 400 रुपया है, रेट हमारा निकालना है, टाइम हमारा 10 साल है ना। एसआई कितना है सर, तो एसआई हमारा 280 रुपया है। बताइए, पूरा के पूरा जितना होता है आपको एक ही क्लास में समाप्त कर देंगे हम, ठीक है ना, टोटल टाइप। बताइए, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल 400, रेट हमारा निकालना है, टाइम हमारा 10 साल है, एसआई 280 है। बताइए, बस वही फार्मूला, एसआई गुने 100
एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने निकालना कुछ है, रेट निकालना है। तो रेट निकालना है तो रेट को यहाँ रखेंगे और टाइम को यहाँ रखेंगे। चलिए एसआई कितना है सर, एसआई हमारा है 280 गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 400 है और गुने टाइम है सर 10 साल। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। बताइए कर लीजिएगा, बहुत छोटा कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम कर देते हैं। ठीक है चलिए कर ही देते हैं हम। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा आपका, 1 जीरो से 1 जीरो काटेगा, कितना बना 7 बार में, यानी कि 7% जो आएगा आपका बिल्कुल रेट हो जाएगा। बी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 7%। बताइए सभी का आंसर आ रहा है ना? ठीक है आगे चले। चलिए अगला सवाल बताइए। बताइए भाई इसको बताइए। चलिए कीजिए। चलिए सवाल है, किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बताइए 7% के रेट है, 5 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो मूलधन निकाल लीजिए। ठीक है यानी कि 7 × 35%। ऐसा ही क्या होता है सर, ऐसा ही होता है आर गुने टी परसेंट। ठीक है आर कितना है सर, आर हमारा 7 है, टी हमारा 5 है, बराबर कितना आ जाएगा, तो 35%। ठीक है 35% क्या आ गया हमारा, एसआई आ गया, लेकिन सवाल में एसआई का मान 700 है, यानी कि 700 जो आ रहा है हमारा एसआई का मान है, यानी कि 35% का मान है। हमसे पूछ रहा है किसका सर, तो पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा। मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, यानी कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है। काटेंगे सर तो 35 दूना का 70, परसेंट से परसेंट कटेगा, यानी कि 20 गुने 100 कीजिएगा, कितना आ जाएगा सर, तो 2000 रुपया आ जाएगा। तो 2000 क्या आएगा सर, प्रिंसिपल। तो 2000 प्रिंसिपल जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सी जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है, आगे चले तो बताइए। आगे चले, क्लियर है, कोई डाउट? डायरेक्ट किए बाबू, ठीक है डायरेक्ट किए क्या सर, कि अब एसआई निकालते, एसआई के अनुसार चलते सर, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी, उस पे भी आ जाता पी का मान। पी का मान निकालने के बाद बस पी का तो मान निकालना था, वहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या किया सर, कि हमने डायरेक्ट किया सर कि 7% के रेट से 5 वर्षों का, तो 7 × 35% क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। साधारण ब्याज 35%, यहाँ साधारण ब्याज 700, यानी कि 700 का मान कितना है सर, 35% के बराबर है, तो 100% का मान निकालना था, कितना हो जाएगा, तो 2000 जो है आपका बिल्कुल उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अब यहाँ सवाल थोड़ा सा समझने वाली बात है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 800 रुपया की एक राशि 8 वर्ष में 1200 बन जाती है, इसी ब्याज दर से इसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है बाबू। साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 8000 रुपया की एक राशि 8 वर्षों में 1200 बन जाती है, इसी ब्याज दर पर इसी राशि पर 6 वर्षों साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ से बात करें हम, अगर यहाँ तक लाइन को पढ़ा जाए, यहाँ तक, ठीक है बस यहाँ तक लाइन को देखा जाए, तो 8000 रुपये की राशि, 800 रुपया की राशि, यानी कि प्रिंसिपल कितना है हमारा, 800 रुपया है ना, 800 रुपया है। टाइम कितना है सर, तो टाइम हमारा 8 साल है। 1200 रुपया बन जा रही है, यानी कि अमाउंट कितना आ गया सर, तो 1200 आ गया। ठीक है रेट है पता नहीं, रेट पता है, तो रेट ही हमको निकालना है। रेट हमको क्या निकालना है, हमको रेट निकालना है। ठीक है तो रेट निकालिए। बताइए, अब यहाँ से अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई बता सकते हैं कितना होगा। देखिए सर 1200 रुपया क्या है, अमाउंट है, 800 रुपया प्रिंसिपल है, 1200 में से 800 घटाएंगे कितना आ गया, 400 आ गया एसआई। 400 क्या आ गया, एसआई आ गया हमारा। ठीक है आराम से रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, एसआई गुने 100, यानी कि 400 गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल 800 गुने टाइम कितना है 8। ठीक एकदम बेसिक बता रहे हैं। ठीक है इसके बाद तो जो बताएंगे आपको तरीका मात्र सेकंडों में बन जाएगा। ठीक है सेकंडों में सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे
सर 8,000 है ना सर, 8 डेढ़ कितना हो जाएगा 12 होगा, तो 8 डेढ़ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8,000 पे कितना है 8 वर्षों का 1200, यानी कि 8 वर्ष में 400 का ब्याज, तो 6 वर्ष में कितना का ब्याज, उससे बना सकते हैं आप, तुरंत बन जाएगा, ठीक है 2 सेकंड में, पहले इसको सीखिए। अब यहाँ पे अगर काटते हैं सर तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूना के 8 है ना, और कटेगा तो कटेगा भी, देखिए 2 से काटेंगे तो 50 बार में, ठीक है, और यहाँ काटेंगे तो 50 आ गया ना, यहाँ पे 50 आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए 4 दूना के 8, एक सेकेंड, एसआई गुने 100, थोड़ा साफ लिख लेते हैं हम, एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल प्रिंसिपल गुने टाइम, 8 है ना। चलिए अब काटिए इसको, 400 दूना के 800 सीधा काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 50 बार में, इसको काटेंगे तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 25 दूना के 50, 25/4%, तो रेट कितना आएगा सर, तो 25/4%, 25/4% हमारा रेट आ गया। अब अगर देखा जाए सर तो हमारा रेट आ गया, सवाल में क्या बोल रहा है कि जो रेट आएगा ना उसी रेट पर और उसी ब्याज पर उसी राशि पर, यानी कि रेट हमारा कितना आ गया, रेट हमारा आ गया 25/4%, उसी राशि पर, यानी कि प्रिंसिपल वही रहेगा हमारा, यानी कि 800 रहने वाला है, उसी राशि पर 6 वर्ष के ब्याज, यानी कि टाइम हमारा कितना है सर 6 साल हो गया, उसका ब्याज बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे देखा जाए सर तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है सर, तो P गुने R गुने T बटा 100 है ना, और उसी देखिए यहाँ पे उसी राशि यानी कि 800 राशि है, R कितना है सर, रेट हमारा 25/4 है, 4 लिख लीजिए, टाइम हमारा कितना है 6 है, अब नीचे आपका गुने 100 होता है ना, बटा में 100, अगर यहाँ पे काटा जाए तो 4 दूना के 800 सीधा कटेगा, ठीक है, 6 दूना के 12, 25 दूना के 50, यानी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, है ना, 25 दूना के 50, 6 पचे 30, ठीक है 300 आ जाएगा हमारा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बाबू 300 आ गया। यही हमसे पूछ रहा था कि उसी राशि पर जो ब्याज आएगा उस ब्याज की दर से 6 वर्षों का जो हमारा साधारण ब्याज होगा कितना होगा 300 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए आ रहा समझ में, तो ये आपका एक तरीका हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि इस तरीका से बना भी लेंगे तो कोई आपको फायदा होने वाला है, बताइए, इस तरीका से अगर आप बना भी लेंगे ना तो इसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बहुत बकवास तरीका हो गया। अब देखिए अभी देखेंगे कितना समय लगा होगा, कितना कम तो 5 मिनट का टाइम लगेगा ही लगेगा। अब इस तरीका को तो भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है, अब आते हैं शानदार अप्रोच की ओर, चलो इसको तो भूल ही जाना है, उतार लीजिएगा, ठीक है ना, वो अलग बात है, लेकिन इसको भूल जाना है। कितना आंसर आया था हमारा, तो सर 300 आंसर आया है, ठीक है ना, 300 आया है। चलो अब यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज पे निवेश की गई 800 रुपए की राशि 8 वर्ष में 1200 बन जाती है, ठीक है भाई। यहाँ देखा जाए बाबू, एक पेज लेते हैं हम, आपको समझा रहे हैं कि मान लें कि यहाँ SI1 है, ठीक है, और यहाँ SI2 है, बराबर करेंगे तो SI1 के लिए मान लीजिए सर कि प्रिंसिपल गुने रेट गुने टी, अब बट्टा 100 रहेगा, दोनों कट ही जाएगा, ठीक है ना, बट्टा में 100 रहेगा, दोनों तो कट ही नहीं जाना है, फिर यहाँ लिख देंगे प्रिंसिपल 1 गुने R1 गुने T1 बट्टा 100 से 100 कट जाएगा। यानी कहने का मतलब बाबू कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी देगा दो का ब्याज, दो बार ब्याज निकालने को देगा ना, ये सवाल था ना पिछला बार, दो के ब्याज की बात कर रहा था, एक तो आपको रेट निकालना था, ब्याज दिया हुआ था, रेट निकाल के फिर आपका ब्याज निकालना था, जबकि दो दो बार उपयोग हो रहा है किसका, एसआई का। तो यहाँ क्या करना है कि सवाल में चाहे तो आपको प्रिंसिपल को बराबर कहेगा, आपको रेट के बराबर कहेगा, यानी कहे कि उसी राशि पर उसी दर से, तो जब भी कहे उसी राशि पर उसी दर से, यानी कि सेम राशि सेम दर, तो यहाँ हमारा जो P1 R1 था, P और R हो जाएगा, यानी कि P गुने R हो जाएगा, तो समान राशि समान दर हो गया। देखा जाए तो समान राशि समान दर खत्म हो जाएगा, बच जाएगा टाइम खाली, यानी कि SI1 किस पे निर्भर करेगा, टाइम पर, और SI2 किस पे निर्भर करेगा, तो टाइम पर निर्भर करेगा, यानी कि जो साधारण ब्याज आएगा टाइम के अकॉर्डिंग आएगा। ये तो पहला स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है समझिए, दूसरा क्या हो सकता है, अगर दे दे सर, चलिए इसको मिटा देते हैं पूरा हम, ठीक है ना, अगर देखा जाए सर अभी पी आर को बराबर किए थे, पी और आर को बराबर किए थे, तो P1 गुने R1 गुने T1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे P रह जाएगा, P गुने R गुने T, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दोनों डिफरेंट रहना चाहिए हमको बस। अब सर कहने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल रेट को बराबर कर दिए, अब ऐसा भी हो सकता है सर कि प्रिंसिपल और टाइम को बराबर करें, यानी कहेगा
कि उसी दर पर उसी समय अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो उसी दर पर उसी साधारण ब्याज, देखिए उसी दर पर उसी टाइम पर, तो सेम रहेगा हमारा रेट और सेम रहेगा टाइम, तो टाइम से टाइम खत्म, रेट से रेट खत्म, यानी कि सीधा हमारा प्रिंसिपल पर क्या निर्भर करेगा सर, एसआई निर्भर करेगा, प्रिंसिपल पर एसआई निर्भर करेगा, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 3 गुना होगा तो हमारा एसआई भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल अगर आधा होगा तो हमारा एसआई भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ रहे बात? उसी प्रकार से कर करके किसी दो को क्या करेगा, किसी भी दो को क्या करेगा बताइए, तो किसी भी दो को बराबर करेगा। ठीक है, और रेट कुछ ही छोड़ देगा तो रेट के अकॉर्डिंग चल जाएगा, जिसको छोड़ना है काट के ना उसके अकॉर्डिंग चल देना है हमको। ऐसे भी आ सकता है सर कि प्रिंसिपल सेम है और रेट को दोगुना कर दिया है और टाइम हमारा सेम है, तो टाइम से टाइम खत्म, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल खत्म, रेट को दोगुना किया है, तो रेट जब दोगुना होगा तो क्या बोले कि जस्ट इसके क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि जब हमारा रेट दोगुना होगा तो एसआई भी दोगुना हो जाएगा। क्लियर है बात? समझे होंगे यहाँ पे बहुत तरीका से, बढ़िया तरीका से। तो वही सवाल है बाबू, साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 800 रुपया की एक राशि 8 वर्षों में 1200 रुपया बन जाती है। अच्छा 8 वर्षों में 1200 बन जा रही है, तो यहाँ पे एसआई की बात करो तो कितना आ जाएगा, 400 रुपया आ जाएगा, है ना, बन जा रही है। इसी ब्याज दर से इसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, इसी ब्याज दर पर इसी राशि पर, समझिएगा, इसी ब्याज दर पर उसी राशि पर, यानी कि दर जो हमारा रेट है और हमारा क्या प्रिंसिपल है दोनों बराबर है, तो प्रिंसिपल और रेट कट जाएगा, बचेगा क्या, टाइम बचेगा, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या हमारा जाएगा, टाइम के सीधा प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा, हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग किस होगा सर, कि 400 रुपया जो ब्याज है सर, 400 रुपया जो ब्याज है 8 वर्षों का ब्याज है, हमसे पूछ रहा है कितना का सर, तो 6 वर्षों का निकाल दीजिए। काटेंगे बाबू तो 8 पचे 40 और 6 में 50 से गुना कितना आ गया, 300 आ गया। तो 300 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो पिछला बार देखे थे पूरा के पूरा एकदम 2 पेज का सोल्यूशन हुआ था यहाँ पे, और अब की देखिए यहाँ पे 2 लाइन का भी सोल्यूशन नहीं हुआ। ये होता है अप्रोच, ठीक है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर तो खास करके नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो बढ़िया से पढ़िए, आपको सब फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, ढंग से पढ़िए, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, और जबरदस्त जबरदस्त ट्रिक देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, समझे। 800 रुपया की राशि 8 वर्ष में 1200 बन जा रही है, यानी कि साधारण ब्याज कितना, 400। 400 रुपया के ब्याज बनने में सर 8 वर्ष, तो 6 वर्षों पर ब्याज कितना होगा, यानी कि एक वर्ष में 50 का ब्याज, एक वर्ष में 50 का ब्याज, तो 6 वर्षों में कितना के ब्याज, तो 6 पचे 300। तो बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं आसानी तरीका से। अब अगला सवाल की अगर बात करें, तो अगला सवाल आप लोग सभी कोई आंसर दीजिएगा, उम्मीद है दे दीजिएगा, बातों को समझ गए होंगे। बस जिसको बराबर कहे उसको सिर्फ बराबर कर देना है हमको, ठीक है। चलिए आ गया सभी का, देखिए यहाँ पे बाबू पढ़िएगा सवाल को बढ़िया ढंग से, उम्मीद है सभी का आंसर आ गया होगा। ठीक है, 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है, समान दर पर समान अवधि के लिए, बस यही लाइन से हमको मतलब है, समान दर पर समान अवधि के लिए, यानी कि रेट और टाइम से हमको कोई मतलब नहीं है, रेट और टाइम से हमको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रहे, बस समान दर और समान रेट कहा, समान अवधि कहा, यानी कि टाइम रेट से हमको कोई मतलब नहीं है। तो मतलब किससे बाबू, तो 3 गो तो होबे करता है सर, एक प्रिंसिपल होता है, एक रेट होता है, और एक क्या होता है बताइए, टाइम होता है सर। तो रेट और टाइम को क्या है सर, बराबर कर रहा है, रेट और टाइम को बराबर कर रहा है, तो किसके अकॉर्डिंग, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो बच गया तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा ऐसा ही जाएगा। प्रिंसिपल देखिए कि सर 2000 रुपये पर कितना का ब्याज, 300 का ब्याज, तो 6000 रुपये पर कितना का ब्याज, 2000 रुपये पर बाबू, 2000 रुपये पर 300 का ब्याज, तो 6000 रुपये पे कितना के ब्याज, तो 6000 से गुना कर दो। काटेंगे सर तो 3 बार में कटेगा, और 3 में 3 से गुना कितना हो जाएगा, तो 900 रुपया जो हमारा ब्याज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं आप इसको आराम से, देखिए बिना पेन उठाए कैसे कीजिएगा, देखिए सर, ठीक है, हम भी पेन रख दे रहे हैं, समझिए। 2000 रुपये की राशि पर 300 का ब्याज, कितना का ब्याज, 300 का ब्याज, तो 6000 रुपये पर कितना का ब्याज, क्योंकि रेट और टाइम बराबर है तो सीधा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सर 2000 रुपये पर 300, तो 6000 रुपये पे कितना हो जाएगा, तो 2000 का कितना गुना है, 3 गुना राशि है, 2000 का 3 गुना राशि हो गया 6000, तो ऐसा भी हमारा 3 गुना अपने आप में हो जाएगा कितना, तो 900 हो जाएगा, ठीक है ना, 900। वही बताया था आपको, जैसे पिछला बार बोलते कि रेट अगर तिगुना करेगा तो साधारण ब्याज तिगुना हो जाएगा,
यानी कि प्रिंसिपल हमारा तेगुना कर रहा है तो हमारा साधारण ब्याज भी जो होगा अपने आप में बाबू तेगुना हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलें बताइए। मजा आ रहा है सेशन को बताइए। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है बाबू, शेयर भी करते रहिएगा। बताइए यहाँ पे कैसा लग रहा है क्लास? ठीक है, चलिए अगला बताइए यहाँ पे। बढ़िया सवाल है, कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए सवाल पढ़िएगा। सवाल है 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है। 500 रुपये पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए बस खाली ध्यान दीजिए कहाँ कौन कौन हमारा समान है। रेट समान है, टाइम समान है कि प्रिंसिपल समान है, बस यही ध्यान देना है, बस क्वेश्चन बन जाएगा आपको। देखिए सर 500 रुपये की राशि पर 5% की दर से है, साधारण ब्याज 100 रुपया है। ठीक है, 500 रुपये पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर, समान अवधि के लिए टाइम तो खत्म हो गया, दुगनी दर पर यानी कि पहले अगर आर होगा तो अब 2R हो जाएगा, दुगनी दर की बात कर रहा है। ठीक है, बाकी 500 यहाँ भी है, 500 यहाँ भी है। यहाँ सर 500 दे दिया किस जगह पे, जिसमें देता सर कि इसी राशि पे, इसी राशि पे ना करके 500 मान दे दिया है, जो पहला बार 500 था। यानी कि राशि और हमारा टाइम क्या है, बराबर आ गया। तो राशि टाइम बराबर आएगा तो राशि से टाइम कट जाएगा, बचेगा किसके, तो रेट के अकॉर्डिंग चलेगा। रेट के अकॉर्डिंग चलेगा, वो जो रेट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो पहले के अपेक्षा दुगना दर बोल रहा है, यानी कि रेट दुगना कर रहा है, तो पहले के अपेक्षा हमारा साधारण ब्याज भी दुगना हो जाएगा। पहले हमारा साधारण ब्याज 100 है, तो अब हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए, बिना पेन उठाए, बिना पेन पेपर के भी आप सवाल को कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सेकंड मात्र कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कितना जबरदस्त अप्रोच यहाँ पे मिल रहा है। फिर से सीखिए सर, 500 रुपया है सर, यहाँ भी 500 रुपया है। सवाल गेम यही से खेलेगा। 500 रुपया है, 500 देख कंफ्यूज बहुत कर दिया कि सर यहाँ पर 500 रुपये है और समान अवधि के लिए खाली कर रहा है। यहाँ तो 2 मिल ही नहीं रहा है सर, पहले 2 मिलता था तो रेट के अकॉर्डिंग चल जाते थे। अरे भाई यहाँ पे नहीं दिया गया है कि उसी समय उसी राशि पर, तो उसी राशि पर नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, राशि तो देख रहे हैं ना कि यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500 है। समान राशि तो ऐसे भी आपको दिख रहा है। तो समान राशि समान अवधि को जब काटेंगे तो हमारा रेट के अकॉर्डिंग जाएगा। रेट हमारा दोगुना बोल रहा है तो साधारण ब्याज भी दोगुना हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया ब्याज था पहले हमारा, अब दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलिए कीजिएगा, बताइए। हो गया, बताइए यहाँ पे आया आंसर सभी का, बताइए। आज बिना पेन के सोल्यूशन होगा तगड़ा तरीका से। देखिए 5.1 वर्ष के अंत में 45 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपया है। समान अवधि के लिए समान दर पर 9,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा, बताइए। फिर से वही बोल रहे हैं सर कि पॉइंट पकड़िए, समान अवधि के लिए समान दर पर, समान अवधि के लिए समान दर पर, यानी कि सर रेट और समय दोनों हमारा बराबर है। तो प्रिंसिपल जो हमारा है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा। यानी कि 45 रुपया पर 175 रुपये के साधारण ब्याज, तो 9,000 रुपये पर कितना का बताइए। तो प्रिंसिपल सर 45 से 9,000 हो रहा है, यानी कि दोगुना हो रहा है हमारा। तो हमारा 75 जो 175 है वो भी अपने आप में दोगुना हो जाएगा, यानी कि 350 जो आएगा सर, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए किन्हीं को दिक्कत है? अब इससे बढ़िया, इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बढ़िया तरीका से सीखिए सर, कि देख रहे हैं सवाल में कि सर समान के लिए समान दर पर बोल रहा है, यानी कि टाइम और दर दोनों बराबर है, तो किसके अकॉर्डिंग, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। बोले थे ना आपको कि किसके अकॉर्डिंग चलना है, 3 को तो ही है, 2 को बराबर रहेगा, 1 को बचेगा। तो सीधे देखिए सर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलना है। 45 रुपये पर 175 रुपया, तो 9,000 रुपया पर 175 का दोगे ना, 350। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब बताइए, अगला सवाल आपके लिए बहुत सिंपल सवाल है, बताइए। टाइम निकालना है, निकालने के लिए बताए हैं, बताइए कितना होगा।
चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है, बताइए। चलिए आंसर दीजिएगा। आज आपका 4 दिन क्लियर हो गया, यानी कि 4 चैप्टर क्लियर हो गया भाई, ठीक है ना। तो पीछे से आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि एक दिन में एक चैप्टर उड़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट में कमी कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट पूरा दे रहे हैं बाबू, टाइप पूरा दे रहे हैं, बस आप में कमी रहेगा कि रिवाइज नहीं कीजिएगा। रिवाइज नहीं कीजिएगा तो जो टाइप करवाए रहेंगे उसको भी लायक नहीं करवाए हैं हम। इसीलिए बोल रहे हैं कि बढ़िया तरीके से जो पढ़ा रहे हैं पीछे से पढ़ते आइए। मैथ्स में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है 100 के 100%, ठीक है ना। यानी कि जो हम सवाल बताएं बाबू, ठीक है, रेट निकालने के बताएं, तो रेट पे जाके किताब, कोई भी किताब उठाइए, उस पर रेट पर जितना सवाल है अभी तक एएलपी का पूछा हुआ, जितना सवाल है सभी को ढूंढ डालिए। ठीक है, परसेंटेज पढ़ाएं, परसेंटेज को उठाइए, पूरा इधर के सवाल जितना मिल रहा है उसको उखाड़ डालना है, ठीक है ना। यानी कि जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर से जितना सवाल हो सके सभी का रिवाइज कीजिए। तभी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आपका कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस यहाँ जो करवा दिए उतना हो जाएगा, थोड़ी हो जाएगा, बताइए। एक बार में एक क्लास एक चैप्टर खत्म करना है हमको एक दिन में, तो एक क्लास में एक चैप्टर कब खत्म करेंगे? जो हर एक टाइप के हार्डली 2 सवाल करवाएंगे तभी तो खत्म होगा, बताइए। ठीक है, मान लीजिए कि 10 भाई 10 हमारे पास टाइप है। ठीक है, मान लीजिए कि एक चैप्टर का हमारे पास कितना टाइप है, 10 टाइप है, तो 10 टाइप के दो दो को भी सवाल कराएंगे तो 20 सवाल हो जाएगा, है ना। तो दो दो का सवाल एक हम करा रहे हैं एक आपसे करवा रहे हैं, इससे आपको प्रैक्टिस बन रहा है। उसी सवाल के जाके कीजिए आप घर पे, एक बार पूरा कीजिएगा, दोबारा वीडियो को देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। लेकिन देखिए आज अब थ्योरी बढ़िया सीख लीजिएगा बाबू, तो उस पर प्रैक्टिस धुआंधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चलते बोल रहे हैं कि हाँ बढ़िया तरीके से पढ़िए, जाके घर पर रिवाइज कीजिए, इतना जबरदस्त तरीके से बैठिए और घर के जितना आपको मिल रहा है सवाल सभी को उड़ाते रहिए। हम डेली के डेली आपको नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। जैसे आज सिंपल इंटरेस्ट खत्म हुआ तो कल कंपाउंड इंटरेस्ट लाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन लाएंगे चैप्टर, ठीक है। बताइएगा कि सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे और उसके बाद कौन चैप्टर लेके आएंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अब रेट देखिए भाई, 3,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1,080 रुपया का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, बताइए। तो सर यहाँ पे 3,000 रुपये की राशि बोल रहा है सर, 3,000 रुपये की राशि, है ना, कितने वर्षों में मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे सर क्या लगाना है, टाइम का फॉर्मूला लगाना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है सर वही जो बताए थे आप, कि एसआई गुने 100 कर दो बट्टा प्रिंसिपल गुने क्या कर दो बाबू, रेट कर दो। अब एसआई गुने 100 बोल रहा है, तो एसआई कितना है, एसआई 300 है, सॉरी एसआई कितना है हमारा 1,080 है, ठीक है। गुने 100 कर दिए, प्रिंसिपल 3,000, रेट कितना है सर 12%, ठीक है ना। काटिए इसको, कटिए भाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, इसको काटते हैं सर, 12 तिया 36 और 36 तिहाई कितना हो जाएगा 108, यानी कितना क्या 3 वर्ष। बताइए सभी क्या आया था कि नहीं आया था, एकदम बच्चा वाला सवाल था। 3 वर्ष जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आ गया सभी का, 3 वर्ष जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल ही बच्चा वाला सवाल था, बहुत ही छोटा लेवल का सवाल था। तो आएगा जरूर आएगा, टाइम निकालने के लिए आएगा सवाल, ठीक है ना। ये नहीं सोचना है कि बच्चा वाला है तो छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अब नया टाइप थोड़ा है, टाइप बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी नया टाइप है। देखिए टाइप क्या सर, कितने वर्षों में किसी राशि पर 11 से 1/9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, ठीक है। देखिए अब जिनको इससे भी सोच रहे हैं कि हमको बढ़िया लेवल पढ़ना है, ठीक है, कि सर हमको हो सकता है फाउंडेशन में किसी को होगा लग रहा है कि सर थोड़ा कॉन्सेप्ट स्किप कर दे रहे हैं, चाहे लग रहा है किसी प्रकार का सर हमको समझ में नहीं आ रहा, चाहे दिक्कत हो रहा है कि दिन में पूरा टाइप करवा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया सुविधा क्या है सर, कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कौन टाइप पढ़ रहा है कौन टाइप नया आ रहा है। तो सबसे बढ़िया फाउंडेशन जाइए बाबू, ठीक है, प्लेलिस्ट खोलिए, मैथ्स का प्लेलिस्ट खोलिएगा, परसेंटेज मिलेगा, प्रॉफिट लॉस मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, एसआई मिलेगा। एसआई जाके कीजिए क्लिक और एसआई 1 से पढ़िए एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। और सबसे बड़ी खास बात क्या है बाबू, कि टाइप बाई टाइप हम डेली पढ़ाए हैं, टाइप बाई टाइप डेली पढ़ाए हैं, जाकर वहां से एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं। बाकी जिनको सर थोड़ा बहुत नॉलेज है उनके लिए काफी है, इनफ है क्लास, ठीक है, क्योंकि टारगेट पे चल रहा है। 11 से 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। चलिए साधारण ब्याज मूलधन के बराबर कर देते हैं सर, रेट कितना है 11 सही 1/9%, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन में होता है 1/9, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे हमसे, जो नए हैं वो तो नहीं पता होगा, जो फाउंडेशन पढ़े होंगे बताएं कि नीचे वाला क्या होता है सर प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला क्या होता है सर एसआई होता है, क्या होता है एसआई होता है।
सवाल बोल रहा है कि इतना प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, कितने वर्षों में होगा? साधारण ब्याज के, ठीक है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज के 11 से 1/9% के रेट से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा? मूलधन के बराबर होगा, कब होगा बताइए? मूलधन 9 है, मूलधन 9 है, 9 का 1 साल का ब्याज कितना है बाबू? 1 वर्ष का की ब्याज कितना है? 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है, 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है। बोल रहा है कि मूलधन के बराबर, यानी कि मूलधन के बराबर करने के लिए इसके 9 करना है। 1 को 9 बनाने के लिए कितना से गुना? 9 से गुना। 1 को 9 बनाने के लिए 9 से गुना, यानी कि 1 वर्ष में 1 का ब्याज, तो यहाँ 9 का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना होगा? तो 9 वर्ष हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं भाई? 9 वर्ष, ठीक है ना? 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीधा समझिए सर, 9 रुपया प्रिंसिपल है, ऊपर हमारा एसआई है, यानी कि 9 रुपया पे 1 साल के ब्याज 1 रुपया है, साल में 1 का ब्याज। अब हमसे पूछ रहा है कि मूलधन को बराबर करना है, मूलधन के बराबर साधारण ब्याज को करना है, तो मूलधन 9 है, अब 1 को 9 बनाने के लिए 9 से गुना, यानी कि 9 साल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, कितना होगा बताइए? इसका जवाब दीजिए भाई, कितना होगा बताइए? जो पहला सवाल को समझे हैं इनका जवाब दीजिए, कितना होगा? 16 से 2/3% कितना होता है? देखिए 16 से 2/3%, 16 से 2/3% जो है आपका होता है बाबू 1/6 होता है, ठीक है ना? 1/6 होता है, ठीक। चलिए अब बनाइए। अब जिनको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो इनके लिए तो भाई सवाल टफ हो ही जाएगा, ठीक है ना? तो परसेंटेज भी डाला हुआ है, परसेंटेज का भी क्लास देखिए, एकदम फ्री में सब उपलब्ध है, वो भी टाइप बाय टाइप जबरदस्त तरीका से, ठीक है ना? चलिए कीजिए। तो सर हमको कह रहा है सर क्या सवाल, 1 रुपया क्या होगा सर हमारा? एसआई हो गया, और 6 रुपया क्या होगा सर? प्रिंसिपल हो गया। साधारण ब्याज को मूलधन के बराबर करना है, यानी कि इसको भी 6 बनाने के लिए देखिए, अब 1 साल में 1 रुपया के ब्याज, तो 6 रुपया ब्याज करने के लिए कितना? तो 6 वर्ष, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6, 1 को 6 बनाना है ना, 1 को 6 बनाना, तो कितना का गुना? 6 का गुना, यानी कि 6 रुपया का ब्याज लाना है, 1 रुपया, 1 रुपया के ब्याज 1 वर्ष में, ठीक है ना? 1 वर्ष में, तो 6 रुपया का ब्याज कितना वर्ष में? तो 6 वर्ष में, है ना? 6 वर्ष में। तो वही आपसे पूछ रहा था कितना हो जाएगा? 6 वर्ष जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बताइए यहाँ पे, बताइए भाई, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ये अलग टाइप है, ठीक है ना? यानी कि बोल रहे हैं आपको कि 2 सवाल पे हम टाइप चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपको यही एक ही क्लास में पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट जबरदस्त तरीके से खत्म कर दिए। अब रह गया इंस्टॉलमेंट का, तो भाई अभी तक एएलपी में इंस्टॉलमेंट का सवाल नहीं पूछा है, चाहे वो एसआई का रहे चाहे सीआई का रहे, तो कोई पढ़ने से फायदा नहीं है। बाकी जिनको पढ़ने का मन है वो फाउंडेशन में पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उस दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? देखिए, मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल क्या है सर? प्रिंसिपल हमारा 1 है, 1 है। ये जो है हमारा 1 जो हमारा प्रिंसिपल है बाबू, ये 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जा रही है, यानी कि दोगुनी हो जा रही है। कितना वर्षों में? 10 वर्षों में, 10 वर्षों में। अच्छा, 10 वर्षों में जो है अपने की दोगुनी हो जा रही है, यानी कि प्रिंसिपल है तो हो जा रही है, तो किसका मान बता रहा है? अमाउंट का बता रहा है। यानी कि 10 साल में कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है 1 की राशि। तो बताइए कि यहाँ से अगर हम बात करें सर कि एसआई कितना होगा बताइए? तो एसआई हमारा हो जाएगा सर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे, यानी कि 1 रुपया, ठीक है? 1 रुपया। अब वही पूछ रहा है कि साधारण ब्याज के उसी दर से अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? अपने की 3 गुनी, यानी अपने की 3 गुनी करना है, यहाँ 3 गुना कर देना है। फिर से समझिए बाबू, हम समझा रहे हैं आपको कि किसी दर पे 10 वर्षों में जो हमारा प्रिंसिपल है वो अपने आप की दोगुना हो जा रही है। जैसे ही दोगुना किए तो अमाउंट का मान 2 आ गया, प्रिंसिपल का मेन 1 आ गया, तो बताइए कि साधारण ब्याज कितना आएगा? तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया हमारा, ठीक है? तो 1 हमारा जो है 1 रुपया ब्याज बनने के लिए कितना साल लग गया सर? तो 10 साल लग गया। 1 रुपया के ब्याज बनने के लिए 10 साल लग गया। हमसे पूछ क्या रहा है कि 3 गुनी होने में, अब 1 से 3 हो रहा है तो हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। अब 3 में से 1 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आएगा, यानी कि 2 रुपया आएगा साधारण ब्याज, है ना? 2 रुपया। तो 1 रुपया बनने में वो 10 साल, तो 2 रुपया बनने में कितना साल? तो 10 गुने 2 यानी कि 20 साल। तो 20 साल जो आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है? आपसे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है सर कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, है ना? ठीक है, यहाँ करेंगे कि सर 1 से दोगुना हो जा रहा है, यानी कि 10 साल में दोगुना हो जा रहा है, तो तेगुना कितना साल में हो जाएगा? 30 साल में हो जाएगा, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना? होगा ना बताइए?
बहुत सारे इसके ऐसा भी सोच रहता है कि सर दोगुना हमारा 10 साल में, तिगुना हमारा 30 साल में, तो वहाँ पे गलती हो जाएगा आपका। तो ध्यान देना बढ़िया तरीका से, ठीक है, समझना है कि हमारा सर सिंपल इंटरेस्ट कितना है। जब दोगुना राशि हो रहा है सर, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया आ रहा है। 1 रुपया के ब्याज 10 साल में, तो 2 रुपया के ब्याज कितना साल में, तो 20 साल में। ठीक, चलिए अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, बताइए, चलिए जवाब दीजिए सभी को, सभी को जवाब देना है इसका, बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे वही सवाल, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। चलिए, ये प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया है सर, प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया है। ये क्या है सर कि हमारा 20 वर्षों में, 20 वर्षों में क्या है, 20 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है, यानी कि 2 हो जा रहा है। 20 वर्षों में दोगुना हो जाते हैं, से एसआई का मान बताइए कितना होगा, तो एसआई का मान 1 होगा जब घटाएंगे इसमें से, ठीक है ना। यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो क्या आता है, हमारा साधारण ब्याज आता है। यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आया कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब बोला कि वही राशि 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। चलिए यहाँ क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, हो जाएगी मीन्स अमाउंट। अब 1 रुपया हमारा जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना हो गया, 4 रुपये हो गया। ऐसा ही कितना आएगा बताइए, तो सर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ गया। यानी कि बाबू 1 रुपया के ब्याज बनने में 20 साल, ठीक है, 1 रुपया के ब्याज बनने में 20 साल, तो 3 रुपया के ब्याज बनने में कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 3 यानी कि 60 साल। तो 60 साल जो आएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे टाइम वाला क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, चाहे किसी भी तरह से पूछे, ये में बहुत लेकिन का कंफ्यूजन होता है बाबू, ठीक है। बाकी कल जो कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त रहने, कॉन्सेप्ट किंग रहने वाला है। जो सेशन का एलपी का रहने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट, हो सकता है उसका 2 पार्ट आए, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा वेटेज उसका है। लेकिन अगर लगे कि सर हमको लंबा खींच देंगे, थोड़ा बहुत के सवाल अगर आ जाए तो बढ़िया तरीके से हम आपको एक ही क्लास में करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपका एलपी का चौथा दिन आज सिंपल इंटरेस्ट क्लियर होता है। बाकी 5वां दिन आपका डेली से चलता रहेगा, 5वां दिन सीआई, फिर 6ठा दिन आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा चैप्टर लेके आएंगे बढ़िया तरीका से, ठीक है। तो वीडियो को समझ रहे हैं, लाइक तो करना ही करना है, शेयर भी कर देना है सभी के पास, और जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जुड़ जाइए चैनल से। बहुत जबरदस्त तरीका से यहाँ पे आपका तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपका इसी टाइम पे, इसी वक्त पे, कल से, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।